गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान भी चुके होंगे, जानते भी हैं कि आज अपडेट आया है। सीबीएसई ने लगभग 30% 30 to 35% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया है एकेडमिक ईयर 2020-2021। तो 2020-21 का जो एकेडमिक ईयर है, इसके लिए सीबीएसई ने क्लास 9th 10th 11th और 12th के सिलेबस में क्या कर दिया है, 30% का रिडक्शन कर दिया है। आज की डेट तक, अभी तक का ये अपडेट है। तो बहुत से बच्चे जो है ये सोच रहे होंगे कि चलो आपके लिए जो है पढ़ना थोड़ा आसान हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि पढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं हुई है। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप रिड्यूस्ड हुए चैप्टर्स और टॉपिक्स पर नज़र डालेंगे तो वो टॉपिक्स कोई बहुत बड़ा रोल उन चैप्टर्स में प्ले नहीं करते थे। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ है, उसमें 5% ऐसे, 5 to 10% आप कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो तो बिल्कुल कवर किए गए हैं। जो 70% सीबीएसई ने कवर किया, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक्स को बिल्कुल उन्होंने ग्रिप करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी ये सीबीएसई ने अपने सिलेबस में रिडक्शन किया है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में कितना रिडक्शन होगा, कंपटीशन भी अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस 2021 में 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे, आईआईटी, नीट, ठीक है, इन सब के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी इसी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, या फिर जो है जो 100% सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग होंगे। अभी ये बात एकदम से क्लियर नहीं है। कुल मिला जुला कर हम लोग को पढ़ाई जिस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से करते रहना है। ठीक है, फिर भी मैं आज के इस वीडियो में क्लास 12th के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आप लोग को दिखा भी दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और थोड़ी सी आपको जानकारी भी दे दूंगा क्लास 12th के सिलेबस में किस चैप्टर में कौन से टॉपिक कितना डिडक्ट हुआ है, कितना डिडक्शन हुआ है। अच्छा, जो बाकी अदर क्लास के बच्चे हैं 9, 10th 11, 12th, उनके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी मैं केवल आज क्लास के 12th के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और जिन बच्चों को सिलेबस पीडीएफ डाउनलोड करना हो वो मेरे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ऊपर लिखा होगा सिलेबस डिडक्शन लिंक। वहाँ से आप लिंक को टच करके आप सीधे साइट पर पहुँच जाएंगे और किसी भी क्लास का जो करंट सिलेबस है इस एकेडमिक ईयर का वो डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, किसी भी क्लास का। तो देखिए, क्लास 12th के पोर्शन की बात करें तो आपको पता होगा 100 मार्क्स, तो आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री में सीबीएसई में 16 चैप्टर्स थे, 1 से 16 चैप्टर्स थे। तो देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है क्लास 12th, सीरियल नंबर, यूनिट एंड पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर आप देखिए पहला चैप्टर आपका क्या है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, आप एक चीज़ गौर फरमाइए, जितने टॉपिक चैप्टर 1 में लिखे हुए हैं जो रिड्यूस किए गए हैं, ये टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, देखिए ऊपर लिखा हुआ है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड। ये सारे के सारे टॉपिक थ्योरेटिकल थे, ये सारे के सारे टॉपिक थ्योरेटिकल भी थे। इनके वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री पर दे रखा है, इनके भी वीडियोस दे रखे हैं इन टॉपिक्स के भी। लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या थे, थ्योरेटिकल हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री 12th के सिलेबस में 4 ही चैप्टर न्यूमेरिकल के हैं, 1 to 4, 1 2 3 4। तो इन चैप्टर्स से मैक्सिमम पोर्शन क्या कवर होता है, न्यूमेरिकल कवर होता है। तो जिन टॉपिक को इन्होंने रिड्यूस किया है, इनके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस भी क्या है, बहुत कम थे। ऑलरेडी इनके आने के चांसेस क्या थे, बहुत कम थे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, पी टाइप, एन टाइप, ये सारी चीज़ें तो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, हर जगह पढ़ते हैं। तो मतलब पैनल ने ये देखा होगा कि ये टॉपिक तो ये बच्चे कहीं ना कहीं 9th में, 10th में, 11th में या फिजिक्स के सिलेबस में कवर किए होंगे। तो लाओ इसको केमिस्ट्री से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सिलेबस हट गया। चैप्टर 1 के हर तरह के न्यूमेरिकल्स उन्होंने कवर किए हैं। आइए चैप्टर 2 में आइए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए उन्होंने क्या हटाया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट हैव फैक्टर। आप सीबीएसई का लास्ट 10 ईयर का सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, एक ही 2 बार ऐसा हुआ है कि वांट हैव फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पर क्वेश्चन बना हो। 1 से 2 बार हुआ होगा, बहुत हुआ होगा 2 बार हुआ होगा लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है,
लेकिन देखिए इस बार इन्होंने इस टॉपिक को हटा दिया। बने हैं इससे क्वेश्चन, बने हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ नहीं बने हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस चैप्टर 2 सॉल्यूशन में किससे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हैं। तो उस टॉपिक को इन्होंने पूरा कवर किया है। चैप्टर 3 भी न्यूमेरिकल वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके भी सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर दे दिए हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या हट गया, लेड एक्यूमुलेटर हट गया, फ्यूल सेल, अभी जल्द ही मैंने फ्यूल सेल पर, कोरोजन पर, ठीक है, और ड्राई सेल पर मैंने न्यूमेरिकल मैंने आपको वीडियो दिया था इन तीनों टॉपिक पर, और ये तीनों टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो जो लोग ये सोच के चल रहे हो कि 12th के साथ हमको सारी तरह के कंपटीशंस को टच करना है, तो उन्हें तो सब पढ़ना है। लेकिन अगर आप केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो इन टॉपिक्स को अब आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वह लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, थ्योरेटिकल पोर्सन, एलिमेंट्री आइडिया, मतलब जो थ्योरी है उसको हटा दिया है, ड्राई सेल हटा दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स हटा दिया है। मतलब इसमें एक चीज़ नहीं क्लियर किया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहा है तो मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हटाया है, थ्योरी हटाई गई है, लेकिन उससे रिलेटेड फैराडे लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स पूरे कवर हो रहे हैं। अच्छा आप खुद सोचिए, बिना सेल्स की नॉलेज के आप न्यूमेरिकल कैसे टच करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, थ्योरी पोर्शन को हटा दिया है लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं हटाया है। इसका मतलब क्या है कि आप न्यूमेरिकल तभी लगा पाएंगे जब आपकी थ्योरी क्या होगी, क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तभी आप न्यूमेरिकल नस्ट इक्वेशन पर और फैराडे लॉ पे लगा पाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के सिलेबस से इन्होंने कुछ हटाया नहीं है, बस आपको ऊपर जो 2-3 टॉपिक हैं, फ्यूल सेल, कोरोजन और ड्राई सेल, इससे आपको छुट्टी मिल गई, ठीक है। इसमें डायग्राम वगैरह बनाना होता था, इस चीज़ से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल गया है। चौथा चैप्टर देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन ही हटाए हैं, मतलब कुल मिला जुला के शुरू के 4 चैप्टर्स में जो है थ्योरेटिकल पोर्शंस को हटाया गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शंस को नहीं हटाया गया है। इसके बाद आपकी थ्योरी शुरू होती है। एक आपके लिए खुशखबरी है, चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मिनट, चैप्टर नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए तो इंटायर यूनिट लिखा हुआ है, इंटायर यूनिट मतलब उन्होंने क्या कहता है, पूरा चैप्टर क्या कर दिया है, हटा दिया है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चैप्टर नंबर 6 आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 भी बहुत बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 में कुछ टॉपिक्स रिलीज हैं, सिलेबस को आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट मन करेगा तो इसका आप ले लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं ये वीडियो बनाया था केवल आपको सिलेबस एकदम डिक्टो आपको मिल जाए। हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक में देखिए आप आ जाइए, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में आप आ जाइए, तो लास्ट के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स को हटाया है, बाकी पूरा चैप्टर कवर किया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कवर किया है। देखिए 3 बार डैश है, 12वें नंबर पे देखिए 3 बार डैश है, इसका मतलब इस चैप्टर को पूरा कवर किया गया है, ये मत सोच लेना पूरा डिलीट कर दिया गया है। एंड और 15 और 16 पॉलीमर इंटायर चैप्टर, एंड 16 नंबर पे देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इंटायर चैप्टर। मतलब आपके लिए एक खुशखबरी है कि टोटल 16 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर क्या कर दिए गए हैं बच्चा, पूरी तरह से आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 6 और लास्ट के 2 चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर थे, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं थे, 15 और 16। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। ये देखिए मैं इसको छोटा भी कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ये आपका टोटल सिलेबस है। इधर जो लिखा गया है पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, ये पोर्शंस आपके रिड्यूस किए गए हैं। तो आज यही से तैयारी में भिड़ जाइए। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल की बात भी दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल, ये देखिए ये आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है, ये चीज़, ये देखिए प्रैक्टिकल आपको पोर्शन दिख रहा होगा। फॉलोइंग पोर्शन शुड बी कंसीडर्ड डिलीटेड, मतलब ये पोर्शन इन्होंने जो डिलीट किया है, आपको बता दें कि मैंने तो 99% स्कूलों में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स मैंने बहुत से लिए हैं, 99% स्कूलों में ये प्रैक्टिकल्स क्लास 12th में कराए भी नहीं जाते हैं। देखिए जूम भी कर दे रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री पर, स्टार्च, एल्बुमिन, ये सारे प्रैक्टिकल्स तो क्लास 12th के प्रैक्टिकल में कराए ही नहीं जाते हैं। क्लास 12th के प्रैक्टिकल में कराया क्या जाता है, नंबर 1 पे आपका आता है टाइट्रेशन, नंबर 2 पे आता है साल्ट एनालिसिस, और तीसरा क्वेश्चन होता है फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन। उस टॉपिक को तो इन्होंने बिल्कुल टच ही नहीं किया, मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं की। मतलब प्रैक्टिकल आपका एज इट इज़ है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। मैं आपको बोर्ड के पेपर का एक देखिए झलक दिखा दे रहा हूँ। ये जो 2020 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था, कई स्कूलों में मैंने लिया था,
तो उस प्रैक्टिकल स्कूल एग्ज़ाम का मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने पेपर है। सेम यही पैटर्न आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम का होगा जो 30 मार्क्स का होगा। देखिए लिखा हुआ है टाइम 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 30। ये सेट ए है, ऐसे कई सेट बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टू प्रिपेयर M/40 स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ वाटर यूजिंग दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन टाइट्रेशन का है, 8 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ साल्ट नंबर, ये 8 नंबर का ये साल्ट एनालिसिस है। तीसरा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये कुछ हमारे सिलेबस में होते हैं, ये आपका 6 नंबर का है। चौथा आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपके स्कूल में जो आपको प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर देंगे, आपको उस पर प्रोजेक्ट बनाना होगा, 4 नंबर का वो होता है। और पांचवा आपका रिकॉर्ड, कॉपी एंड वाइवा, जो प्रैक्टिकल कॉपी आप साल भर बनाते हैं उसमें प्रैक्टिकल लिखते हैं ना कि प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रैक्टिकल नंबर 2, और उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में वाइवा होता है, वो आपका हो गया 4 नंबर। इन सबको जोड़ेंगे 30 नंबर हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये वीडियो देखकर, ये पोर्शन देखकर कि सर हम लोग तो सुने थे वाइवा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अगर आपका वाइवा, अगर आप बाकी सारे क्वेश्चन आप बढ़िया तभी कर पाएंगे जब आप वाइवा भी अच्छा दिए हों। तो वाइवा होता जो है 2 ही नंबर का है। देखिए लास्ट में रिकॉर्ड, कॉपी एंड वाइवा 4 नंबर, 2 नंबर की कॉपी, 2 नंबर का वाइवा। तो वाइवा आपका जो है 2 ही नंबर का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाइवा ये एग्जामिनर के मन में सेट करता है कि इस बच्चे ने पूरी ईमानदारी से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वाइवा का कोई कम रोल है, ये दिखाने का मेरा ये मतलब नहीं था। बस आप तैयार हो जाएं, रेडी रहें कि इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम से आपको सामना करना है। तो प्रैक्टिकल में क्या कमी आई, क्या नहीं आई, इसके बारे में सोचना तो आज ही की डेट से निकाल दो। प्रैक्टिकल एज इट इज है अभी, आज की डेट, टिल आज की डेट तक, मतलब यही इन्फॉर्मेशन। आगे कोई चेंजेस हो तो वो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और 12th के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने जिक्र कर लिया है। बेसिकली वो सिलेबस आपको बताना था, ठीक है, कि अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए। सिलेबस कम हो ज़्यादा हो इससे आपको कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। उन्हीं चैप्टर्स को हटाया गया, उन्हीं टॉपिक्स को हटाया गया जो ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि आपके एकेडमिक्स से हटा है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक्स हटे हैं या नहीं हटे हैं, अभी इस पर कोई खास अपडेट नहीं आया है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाएंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि उसमें मैं लिंक दिया हुआ हूँ, मेरे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, मैंने ब्लॉग अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ है, ब्लॉग का लिंक, और मैं इसका लिंक, टोटल 9th 10th 11th 12th चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस अपडेटेड CBSE ने अपनी वेबसाइट पे किया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। थैंक यू, गुड लक।